ओके, मेरा पहला सवाल ये था कि जैसे हम काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लेते हैं, लेट्स से कि एचआर के लिए या किसी और जॉब के लिए, तो उसमें काफ़ी सारी औरतें आती हैं जो पहले इन्फोसिस में काम करी थी, 5-10 साल की उसको ब्रेक मिल गई और अब वो करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। कई लोग स्क्रिप्ट राइटर के लिए जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। तो उनका कहीं ना कहीं, एक बार इनसे बात हो रही थी एक लेडी से, तो उनका ये था कि यार मतलब ये क्यों छोड़ा, मैक्सिमम लोगों ने बच्चों के लिए छोड़ दिया। और फिर एक तो ऐसा था कि इंटरव्यू के दौरान ही वो बार बार कॉल करने लगी कि आपने सिलेक्ट किया नहीं किया, सिलेक्ट किया नहीं किया। और उसके बाद शी आस्ट कि यार जो मेन रीज़न था, मैं दोबारा से स्टार्ट करना चाहती हूँ, मेरी जो वैल्यू है वो नहीं है। बच्चे को आपने 5-6 साल या 7 साल दे दिए हैं। तो ये जो हाउस वाइफ्स हैं उनको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लाइक उतना काम करिए, उसने अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया दूसरे का, जबकि उनकी इंटेलिजेंस इक्वल थी। तो मतलब उनको करना क्या चाहिए, क्या करें? वो ना उनको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, उनको लगता है कि हाँ ये तो फिर पति बोलता है तो 25,000 रुपये मैं इसको दे के काम कर देता, वो कर देता। तो मतलब ये क्या चीज़ है आपके अकॉर्डिंग? हाउस वाइफ्स पे मैं स्पेशलिस्ट हूँ, सास बहू स्पेशलिस्ट भी हूँ, हाउस वाइफ स्पेशलिस्ट भी हूँ। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए काफी प्रिय रहता है। हाउस वाइफ्स का मैं एक्चुअल में सबसे बड़ा दोस्त हूँ, लेकिन जी। निकल कर मैं दुश्मन आता हूँ। तो आई जस्ट टेल दैट हाउस वाइफ कहती है हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता। मैं ये पूछना चाहता हूँ किसको अप्रिशिएट किया जाता है इस हमारे देश में, कौन अप्रिशिएट हो रहा है? बोले वो शीर्ष नेता कोई, अरे वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कुछ लोग, पर बहुत लोग उल्टा भी करते हैं। पति अप्रिशिएट करे जा रहे हैं क्या? पति बहुत अप्रिशिएट हो रहे हैं। मैं एक पर्सपेक्टिव में डालना चाह रहा हूँ सैक्रिफाइस में, और उस पर भी बात कर लेंगे। वो आप फॉलो अप क्वेश्चन में पूछ लेना, एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा। जी। आपने एक क्वेश्चन उससे पूछा कि एक लेडी काम करती थी, कोई महिला काम करती थी, उसने परिवार के लिए, बच्चे के लिए नौकरी छोड़ी। वो एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है। उससे एक जनरेशन पहले चले जाते हैं। ये सब तो आजकल का ज्यादा है कि काम करके, पहले जनरेशन हिस्टोरिकली बहुत हाउसवाइफ रही है, जो टिपिकल हाउसवाइफ ही रही। उनने कभी शुरू में हम्म। काम नहीं किया, उनने कभी बीच में काम नहीं किया, कभी उनने बाद में काम नहीं किया, और वो आज के दिन 60-65 साल की हो गई। उनकी बात से करते हैं पहले स्टार्ट, ठीक है। फिर तभी तो जी। जर्नी में कहीं से स्टार्ट करेंगे, तभी कहीं कोई पैटर्न इमर्ज होगा अबाउट द वर्क, हम्म। ठीक है। तो लेट्स अज्यूम देयर इज अ माता जी, जो माता जी होगी हैं, अभी उम्र में बड़ी होगी है, 2 बच्चे उनने हुए, बच्चे भी ठीक ठाक अच्छा काम कर रहे हैं, और उनने बहुत काम किया घर में। हम्म। मिडिल क्लास की ही बात करेंगे क्योंकि मैं कोर ऑडियंस मेरा मिडिल क्लास है, ठीक है। झाड़ू पोछा बर्तन नहीं किया उनने। जो मेड उनके घर में आती थी वो 7-8 घरों में काम करती थी और अपने घर में भी काम करती थी, और वो मेड अपने पति को पैसे कमा के भी देती थी, और वो मेड का पति दारू पी के उसको पीटता भी था। इसकी ज्यादा सेक्रीफाइस है? जो औरत 7 घरों में महिला काम कर रही है लोअर क्लास की, और पैसे भी कमा रही है और अपने घर में भी काम कर रही है। तो जो एक टिपिकल मिडिल क्लास हाउसवाइफ थी, जिसका पति एक सरकारी मुलाजिम था, शुरू में झाड़ू के लिए रखा करती महिलाएं, फिर झाड़ू पोछे के लिए रखा करती, बर्तनों को टच नहीं कराया करती। मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ पीछे जाके कि कैसे पैटर्न इमर्ज हुआ है। तो जी, किचन हम्म। इसने देनी मैं, क्योंकि उनको अपनी भी तो कुछ दिखाना नहीं, तो फिर शादी करके किस लिए आए, ठीक है। तो झाड़ू पोछा तो बाहर वाली करके करके चली जाती थी, किचन में नहीं घुसने देते थे। बर्तन हम मैडम करती, ठीक है, घर की, और खाना भी वही बनाती थी, और कपड़े भी वही धोती थी, ठीक है। बट हिम्मत जी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउस वाइफ की लाइफ में कहीं ना कहीं सुकून आया है। कुंडी सोटा में करा करते मिक्सी आ गई, छोटी सी टेक्नोलॉजी, ठीक है, कुकिंग की। माइक्रोवेव आ गए, ठीक है। पानी जो है वो आरओ वाला अपना हो गया। सबसे बड़ी चीज वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने में महिला की जान निकलती थी, पूरे परिवार के धोने पड़ते थे। बेडशीट इतनी बड़ी चीज होती है, वो 7-7 8-8 10 दिन चेंज नहीं होती थी, जो अभी आप जल्दी चेंज कर सकते हैं। फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन आई, उसमें भी जोर लगता था, क्योंकि उसमें पर महिलाओं को बड़ा रिलीफ मिला कि यार अब तो सुखाने सुखाने हैं, ठीक है, इसमें से निकाल लेंगे, वॉश पूरा करके निकालने हैं। फिर ये ऑटोमेटिक आ गई, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मेड्स आ गई, मेड्स का एक्सेप्टेंस हो गया सोसाइटी में। फिर खाने वाली मेड भी आ गई। वही मैंने, जो बुजुर्ग कपल्स हैं, जो पति बोलता था हम तो कभी मेड के हाथ की नहीं खाएंगे, बड़े प्यार से खा रहे हैं आजकल, ठीक है। तो क्योंकि चॉइस नहीं है, ठीक है। तो हम्म। धीरे धीरे वो लास्ट 40 साल की अगर आप जर्नी लें हाउस वाइफ की, तो उसकी जो घर में काम करने का था वो बेटर ही होता रहा, जैसे टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। हम्म। पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, पैसा हम्म। कमाना बहुत मुश्किल हो, कंपटीशन बहुत है। तो हाउसवाइफ्स को हम बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड नहीं कर सकते, इज माय मैसेज टुडे। तो फॉलो अप क्वेश्चन नहीं। में हम जरूर, मैं बाद में आंसर कर दूंगा, पर पहली चीज ये है कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ है,
उसको ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो मेड है भाई वो 7 घरों में काम कर रही है, पैसे कमा रही है, और 8वां अपने घर में काम कर रही है। उसको तो फिर आरती हम्म, उतारनी चाहिए उसके पति की और समाज को। ये हमारा जो मिडिल क्लास की महिलाएं हैं, इनसे अपने घर में मैनेज नहीं हो रहा, उसको इतना ग्रेट बोल कह रहे हमने बच्चे पैदा करना तो बहुत ग्रेट चीज है, मैं भी मानता हूँ, पर वो मेड भी तो 2 बच्चे पैदा कर रही है, वो भी उसके भी तो पल रहे हैं। नहीं, हमने बहुत ग्रेट पाले, हमने बहुत अच्छे पाले। हम्म। एग्जिट रूट्स चाहते हैं। फैक्ट ये है कि लाइफ बहुत लंबी है। मैं हमेशा से कहता हूँ महिलाओं को काम करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, मैं ये नहीं कहता जॉब करनी चाहिए। जहां तक सेक्रीफाइस की बात है, जो आपने बोला कि सेक्रीफाइस होता है, अगर आप उस चीज को महिला सेक्रीफाइस ले लेगी तो लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकती। इट्स अबाउट एडजस्टमेंट, क्योंकि बच्चे तो महिला ही कर सकती है। सेक्रीफाइस तो तब हम्म। मैं मानता जब पति कर सकता बच्चे, पर पत्नी ने करे। देर वॉज अ प्रोविजन हम्म। कि पति आदमी औरत में कोई भी बच्चे पैदा कर सकता है। पत्नी ने चूज किया कि मैं करूंगी, तू अपनी नौकरी कर ले। ये नहीं, एक मगर एक्चुअली उनका लॉजिक ये चल रहा है कि पुराने ज़माने में वो फिर वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, हमारी तो एजुकेशन बराबर है, हम करियर में हिट ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो बोल रहे हैं कि हमने क्या किया कि हमने लेट से कि वो खुद का घर का बर्तन वगैरह ये सारी चीज़ें धो रही हैं, बाद में इतने सारे बर्तन धोने के बाद भी हमें मिला क्या, अब तो हमारे को नया करियर स्टार्ट ही नहीं हो रहा हमारा। डिग्री आजकल की 1990 के बाद पैदा हुई, कोई बर्तन नहीं धो रही, कुछ काम नहीं कर रही। नो बडी इज डूइंग दिस। और अगर हम मिडिल क्लास। जहां तक पढ़ी लिखी की बात है, पहले भी जैसा इंडिया पढ़ा लिखा था वैसे ही वो पढ़ी लिखी। और ऐसी कोई पढ़ी लिखी तो आदमी भी नहीं है। जो आज के दिन लड़कियां बोलती हैं पढ़ी लिखी है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कोई पढ़ी लिखी की कोई वैल्यू नहीं है, ना पढ़ी लिखी की वैल्यू है। अनलेस अनटिल आप पे बहुत मोटे स्टैंप लगे हुए हैं IIT IIM ऐसे। मुझे नहीं लगता कोई IIT IIM वाली लड़की घर में बैठती। ठीक है, तो जो ये नहीं, पढ़ी लिखी है नॉर्मल BA BEd और ये MA ऐसे नॉर्मली डिग्रियां ले रखी है, किसी ने हार्वर्ड स्टैनफोर्ड से लेके घर में बैठी हूँ तो मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने तो नहीं देखा। ये एक अपने आप को exit route है। See, everybody say if you get married at 23, 24, you have a child at 26, why can't you work from 31 to 80 years? 50 साल है, कर लो काम, किसने रोका है? नहीं, मैंने सेक्रीफाइस किया है। क्या सेक्रीफाइस किया है? अभी कर लो काम, 50 साल है। क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम ये है कि 30-31 तक शादी नहीं है, बच्चा लेट कर रहे हैं, उसके बाद ना पहले कुछ ज्यादा ग्रेट हुआ ना बच्चा होगी कुछ ग्रेट हुआ। और एप्रिसिएशन जहां तक की बात है, एप्रिसिएशन तो ऐसा हो गया, भाइयों बहनों बोलते हैं जैसे ऑडियंस को एड्रेस करो, कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहा। ये अभी अप्रिसिएशन वाले टाइम्स है ही नहीं।